ऐसे ही आत्मज्योत है। जिस आत्मा को हमें उपलब्ध होना है, जिस आत्मा को उपलब्ध होने की हम इच्छा रखते हैं, वही आत्मा ज्योति है। आत्मज्योति, सारा खेल उसी से चल रहा है, सारा ब्रह्मांड उसी आत्मसत्ता से चल रहा है। जिस तरह पिक्चर देखते हैं आप लोग, पिक्चर देखते हैं तो पूरी स्क्रीन के ऊपर, जो भी स्क्रीन है सामने पिक्चर में, सारी पिक्चर उसी स्क्रीन के ऊपर है। सारा पिक्चर का संसार उसी स्क्रीन के ऊपर है। इस स्क्रीन से बाहर कुछ नहीं है, स्क्रीन से अलग कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो स्क्रीन है। वही स्क्रीन ये आत्मा है कि सारा ब्रह्मांड उस आत्मा रूपी स्क्रीन के ऊपर घूम रहा है। उस स्क्रीन से ना तो अलग है, बाहर भी नहीं है, सब कुछ उसी स्क्रीन में चल रहा है। वही आत्मा ज्योति है। उसी आत्मा को हमें उपलब्ध होना है। उसी आत्मा की यह यात्रा है, और वही यात्रा आपके लिए एक दिन परमात्मा तक ले जाएगी, बशर्ते लगन के साथ, जिस भी रास्ते से, जैसे भी आपको समझ में आए, ओम के द्वारा, राम के द्वारा, शिव के द्वारा, ओम नमः, जो मंत्र जपना है आपके लिए, बड़े धीरज के साथ, संयम के साथ जपते जाना। उसमें लापरवाही मत करना। विश्वास रखना कि जो भी मंत्र जप रहे हैं हम, वो हमारे को आत्मा में उतार देगा। हम आत्मा में उतर जाएंगे और फिर हमारे रोम रोम में आनंद ही आनंद, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। आत्मा में रस नहीं है, आत्मा स्वयं रस है। जिस तरह आम होता है, आम के भीतर रस थोड़ी होता है, आम स्वयं रस है। इसीलिए श्री कृष्ण ने बोला है आत्मा के लिए, रसो वैसा, वो स्वयं रस है, वही आत्मज्योत। एक बार तो बड़ा मजा आ गया था, तो ऋषिकेश कहते हुए, तो ऋषिकेश में परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हो रहा था। और सत्संग होते में हम लकीली बड़े उनके सामने ही बैठे हुए थे, और उनकी आंखें हमारे तरफ थी, और उनकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो, मतलब मैं ही इंटेंशन था उनकी आंखों के लिए। तो उन्होंने बड़े से बताते जो भी बता रहे थे, सत्संग की बातें बता रहे थे, उसी में उन्होंने बोल दिया कि मेरी तरफ उनकी आंखें थी, और वो बोलने लगे कि इन आंखों से सब कुछ दिखता है, इन आंखों से सब कुछ दिखता है, बस इन आंखों को नहीं देख सकते। इतना बोल के वो तो व्यासपीठ से भैया उठ गए, मगर यहाँ राजा की